बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 कावेरी चैप्टर 1 हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। ये सुधा मूर्ति ने लिखा है। उनके बारे में थोड़ा जान ले कि सुधा मूर्ति है वो इंडिया की फेमस ऑथर, राइटर और फिलेंथ्रोपिस्ट है। उनका जन्म 1950 में हुआ है एंड सी इज़ फेमस फॉर हर स्टोरी टेलिंग एंड नॉवेल्स। उनके फेमस वर्क है वाइज एंड अदरवाइज एंड हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। Known for exploring themes of family, relationship and human values. Moral values पे और family values पे वो ज़्यादा लिखते हैं। हर स्टोरीज सेलिब्रेट ऑर्डिनरी मोमेंट्स विथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी वार्मथ। जो हर रोज़ होने वाली बातें हैं वो इतनी प्यारी लिखती है वो। अब स्टोरी क्या है जान ले। इट इज़ अ टचिंग नरेटिव अबाउट टीचिंग हर इलिटरेट ग्रैंड मदर टू रीड। ये उनकी खुद की बात है, जैसे उन्होंने अपनी दादी को पढ़ना सिखाया था। और ये इनके थीम क्या है स्टोरी के, पावर ऑफ लिटरेसी एंड लर्निंग, ब्रेकिंग बैरियर्स ऑफ एज एंड ट्रेडिशन, कि आप कोई भी एज में सीख सकते, ये हम कहानी से सीखेंगे। स्पेशल बॉन्ड बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड चाइल्ड, कि एक दादी और उसकी पोती के बीच कितना प्यार होता है। द स्टोरी शोकेसेस पेशेंस, लव एंड डिटर्मिनेशन इन एजुकेशन, के पढ़ाई कुछ भी सीखना हो तो थोड़ा धैर्य, प्यार और एक डिटर्मिनेशन चाहिए। ठान लिया तो ठान लिया। ओके, यही मैसेज है, एजुकेशन इज नो लिमिट। तो दिस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कहानी 2 पार्ट में है। तो फर्स्ट पार्ट शुरू होता है। व्हेन आई वाज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12 आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। के राइटर बता रही है कि जब वो छोटी थी, 12 साल की थी, तब वो नॉर्थ कर्नाटका में अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ रहते थे। तो दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम वॉज नॉट वेरी गुड, सो वी यूज टू गेट मॉर्निंग पेपर ओनली इन द आफ्टरनून। तब तो इतना ट्रांसपोर्ट नहीं था, सालों पहले की बात है। तो बोलती है सुबह का अखबार दोपहर को मिलता था, और जो वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट, एक दिन लेट आती थी। वीकली मतलब जो वीक में एक बार आती हो। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस विच यूज टू कम विद द पेपर्स, वीकली मैगजीन एंड पोस्ट, क्योंकि उस वक्त में एंटरटेनमेंट वही था, टीवी रेडियो था नहीं, इतना कॉमन नहीं था, तो वो वेट करती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी, ना यहाँ से समझना, वॉज वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ा लैंग्वेज। कन्नड़ा लैंग्वेज की जो त्रिवेणी जी थी वो बहुत फेमस राइटर थी। शी वॉज वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। मतलब वो जो लिखती थी ना वो आराम से लोग समझ पाते थे, और कन्विंस मतलब उसमें जो लिखावट होती थी वो सच लगती थी, जो अब वो अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट कर पाते थे। कैसे, हम आगे और समझ पाएंगे। हर स्टोरी यूजुअली डील्ड विद कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इन द लाइफ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। इन शॉर्ट, कि वो जो हर रोज़ जो होता था लोगों की ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स होती थी उनके बारे में लिखती थी। अनफॉर्चुनेटली, मतलब कम नसीबी से, फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉलेज। उनकी बहुत छोटी एज में डेथ हो गई, उसको भी 40 साल हो गए, फिर भी वो अभी भी लोगों में उतनी ही फेमस है। तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी अच्छी लिखती होगी ना। उसमें जो बात होगी स्टोरी में उनके एक नोवेल के बारे में, वन ऑफ हर नोवेल कॉल काशी यात्रे वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ा वीकली कर्मवीरा। भी ये समझना कि उनकी पूरी किताबें काशी यात्रा, उसके थोड़े थोड़े राइटिंग एपिसोड, जैसे आज के वेब सीरीज़ के सीरियल के एपिसोड आते, पहले के वक्त में नोवेल्स का एक एक एपिसोड छपता था। तो यहाँ पे कन्नड़ा जो वीकली है कर्मवीरा नाम की, उसमें एक एक एपिसोड आते हैं। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एन आर्डेंट डिज़ायर, आर्डेंट मतलब बहुत इंटरेस्टिंग, जिसको इंटरेस्ट है, डिज़ायर टू गो टू काशी और वाराणसी। इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है ओल्ड लेडी, उसको काशी जाना है, उसकी बहुत इच्छा है। Most Hindu believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishweswara is the ultimate पुण्य। ज़्यादातर हिंदू मानते कि काशी जाएंगे और भगवान विश्वेश्वरा की पूजा करेंगे, उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस एंड हर स्ट्रगल टू गो देयर वॉज डिस्क्राइब इन दैट नोवेल। तो ये नोवेल में वही बात है, कितनी मेहनत की उस लेडी ने अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए। लेकिन इन द स्टोरी देयर वर ऑल्सो यंग ऑर्फन गर्ल who falls in love but there was no money for the wedding। अब एक दूसरी है लड़की है जो यंग है लेकिन ऑर्फन है, उसके पेरेंट्स नहीं है और उसको प्यार हो जाता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो शादी कर पाए।
इन द एंड ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। वो जो लेडी थी उसने अपनी इच्छा पूरी नहीं की, बजाय उसने उस लड़की को वो शादी करने के लिए पैसा दिया। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord विश्वेश्वरा at काशी। वो लेडी का ऐसा मानना था कि मैं काशी जाऊँ उससे अच्छा है ये लड़की की मदद करूँ, वो ज़्यादा बेहतर है, उससे ज़्यादा पुण्य मिलेगा। उन्होंने इंसानियत को इम्पोर्टेंस दिया। अब यहाँ पे आगे बात पड़ेगी कि उनकी दादी को ये कहानी बहुत पसंद थी। क्यों? क्योंकि उनकी दादी की भी यही इच्छा थी। माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल, ये उनकी दादी का नाम है। सो शी कुड नॉट रीड। अब जो उनकी दादी थी वो कभी स्कूल नहीं गई थी, सो तो उनको रीड करना नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम एंड आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टोरी टू हर। ये याद रखना, हर वेनसडे को ये वीकली आती थी और राइटर वो पूरी कहानी दादी को सुनाती थी, उस एपिसोड को। During that time, she would forget all her work and listen with the greatest concentration. बहुत शौक से सुनती, सब काम छोड़ दी दादी उस वक्त। Later she could repeat the entire text by heart. सोचो कितना इंटरेस्ट होगा, वो एक शब्द नहीं भूलती थी, पूरी याद करती थी वो। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी दादी भी कभी काशी नहीं गई थी। एंड सी आइडेंटिफाई हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट मतलब मेन पॉजिटिव कैरेक्टर। तो जब दादी सुनती थी ना, उनको यही लगता था जैसे कि ये तो मेरी कहानी है। सो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। वो पूरा वीक इंतज़ार करती थी, इस एपिसोड में ये हुआ, अब आगे उस लेडी की इच्छा पूरी होगी कि नहीं। शी वॉज मच इंटरेस्टेड and used to insist that I read the serial out to her. और जैसे ही मैगजीन आती बोलती कि आप पहले मुझे स्टोरी सुना दो। After hearing what happened next in Kasi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. फिर जब वो मंदिर जाती तो सभी अपनी जो दोस्त होती थी उन सबको ये बात करती। और जो सुधा मूर्ति है वो तो तब छोटी थी, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे मंदिर के जो कोर्टयार्ड होती बड़ी सी जगह, वहाँ पे खेलती अपने दोस्तों के साथ, हाइड एंड सीक, लुका छुपी खेलते वो। ये फोटो में देखो इस तरीके से दादी अपनी दोस्तों के साथ। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी। राइटर बोलते हैं कि बातचीत तो होती थी, फिर वो लोग आपस में आर्ग्यूमेंट क्यों करते थे वो मुझे समझ में आता नहीं था। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन्स टू नेबरिंग विलेज। अब एक दिन क्या हुआ, किसी पास के गांव में राइटर गई शादी में। इन दोज डेज अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। हम जानते हैं कि इंडिया में शादी का कितना इम्पोर्टेंस है। वी चिल्ड्रन एन्जॉय आवर सेल्फ दौर, हम बहुत मज़े करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली, सेवरिंग का मतलब एन्जॉइंग टू द फुलेस्ट तो फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। बड़े लोग अपने काम में बिजी होते थे तो हम लोग अपने मज़े करते थे, कोई रोक टोक करने वाला नहीं था। आई वेंट फॉर कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं गई थी तो थोड़े दिनों के लिए, लेकिन एक वीक तक रुकी। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब राइटर वापस आई विलेज में तो उन्होंने आते ही देखा कि उनकी दादी रो रही थी, तो वो तो सरप्राइज हो गया, अचानक क्या हुआ दादी रोने लगी। आई वॉज सरप्राइज फॉर आई हैड नेवर सीन हर क्राई इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशन। कि दादी मुश्किल से मुश्किल वक्त में कभी रोई नहीं, इतनी स्ट्रॉन्ग है मेरी दादी, तो अब क्यों रो रही है। वॉट हैड हैपन, क्या हो गया। आई वॉज वरीड। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। दादी को अव्वा बोलते। I used to call her Avva, which means mother in Kannada, spoken in North Karnataka. North Karnataka में मदर को अव्वा बोला जाता है। She nodded, मुँह हिलाया उन्होंने, but did not reply. आंसर नहीं दिया क्यों रो रही थी। I did not understand and forgot about it. In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace. यहाँ पे देखो फोटो दिखा था, वैसे वो सोई थी और दादी आती है उनके पास। In the night after dinner, we were sleeping in the open terrace of our house. गांव में तो पता है कितनी बड़ी छत होती है। It was a summer night. देखो समर की नाइट, there was a full moon. पूनम की रात थी। Ava came and sat next to me. मेरे पास आके बैठी। Her affectionate hands touched my forehead. यहाँ पे मेरा हाथ रखा, प्यार से हाथ फिराने लगी। I realized she wanted to speak. राइटर बोले समझ आ गया मुझे कि दादी कुछ बात करने आई है। I asked her, what is the matter? क्या हुआ दादी बताओ।
अब यहाँ से सुनना, दादी पूरी अपनी कहानी बताएगी कि उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ था। कि व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर, मैं जब छोटी थी मेरी मम्मा गुजर गई। देर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी, मेरा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, उनके पापा बहुत बिजी रहते, दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर एजुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स, हम जानते ही है उस वक्त में गर्ल्स एजुकेशन का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो मैं कभी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग, छोटी एज में शादी हो जाती थी। एंड हैड चिल्ड्रन, बच्चे भी हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, हमेशा काम में ही रही दादी। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। फिर ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए तो उनको खिलाना दादी को तो पसंद ही होता है, तो उसमें मैं बिजी हो गई। 8 times आई यूज टू रेग्रेट नॉट टू गोइंग टू स्कूल, कभी कभी मुझे अफसोस होता है, रेग्रेट होता है कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा पाई, मैं क्यों नहीं पढ़ पा रही हूँ। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे बच्चे और उनके भी बच्चे बहुत पढ़े। अब पार्ट 2 में देखेंगे, मज़ा आएगी। क्या हुआ? I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old, the story of her life in the middle of night. राइटर कंफ्यूज हो गई कि अचानक क्या हुआ, दादी रात को अपनी पूरी ज़िंदगी बात करने लगी, 62 ईयर की दादी, और मैं 12 साल की, ऐसा क्या हो गया? बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली, इमेंसली मतलब बहुत, कि मुझे पता है मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती हूँ। एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी, और दादी ऐसा बोल रही तो कुछ तो रीज़न होगा, वरना वो ऐसे करती नहीं है। आई लुक एट हर फेस, मैंने उसको देखा, चेहरा देखा। इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, दादी अभी भी दुखी थी और अभी भी आंखों में आंसू थे। सी वॉज अ गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजली ऑलवेज स्माइलिंग, देखने भी अच्छी थी और स्माइल करती रहती, इसीलिए और अच्छी लगती थी। इवन टुडे, आज भी, आई कैन नॉट फॉरगेट द वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, आज भी मैं बड़ी हो गई लेकिन जब दादी उस वक्त एक्सप्रेशन थे, फिक्र थी, मुझे आज भी याद है उनके चेहरे पर। आई लीन फॉरवर्ड, मैं आगे झुकी, एंड हेल्ड हर हैंड, उनका हाथ पकड़ के बोली, अव्वा डोंट क्राई, मत रो अव्वा, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ बताओ, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? यस, दादी बोली, हाँ, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यू नो व्हेन यू वर अवे, तुम्हें पता है तू जब नहीं थी, शादी में गई थी, कर्मवीरा वो मैगजीन केम एज यूजुअल, जैसे आती थी वेडनेसडे आई ओपन द मैगजीन, आई सो द पिक्चर दैट एक कंपनी स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, मैंने किताब खोली, फ़ोटो देखे काशी यात्रा के, पर बट आई कुड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, दादी पढ़ नहीं सकती थी। दैट वॉज रिटर्न, लेकिन लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैनी टाइम्स आई रब माई हैंड्स ओवर द पेज, दादी ऐसे उंगली ऐसे कर रही है पेजिस पे कि मुझे कुछ समझ, विशिंग दे कुड अंडरस्टैंड व्हाट वॉज रिटर्न, बट अलास आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल, कैसे उंगली घुमाने से भी पढ़ा जा सकता नहीं है। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ, अब दादी को होता है कि मैं थोड़ी भी पढ़ी लिखी होती। आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न, इसीलिए मैं तुम्हारा इंतज़ार कर, तुम जल्दी आओ और मुझे पढ़ के बताओ। आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी, मुझे लगा तुम जल्दी आओगी और मुझे पढ़ के बताओगी। आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी, यहाँ तक मैंने तो सोचा मैं सामने से तुम्हारे पास आऊँ और तुम्हें बोलूँ मुझे पढ़ के सुनाओ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज बट आई वॉज टू एम्बेरस, एम्बेरस मतलब शर्म आना, टू डू सो, मुझे लगा मैं किसी और को बोलूँ पढ़ के सुनाए, लेकिन मुझे बहुत शर्म आई। आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट, मुझे लगा मैं किसी पे डिपेंडेंट हूँ, मुझे रीड करना नहीं आता, इसीलिए मुझे दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। एंड हेल्पलेस, कि मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है। वी वर वेल ऑफ मतलब हम बहुत अच्छे थे, अमीर है, बट वॉट यूज़ इज़ मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन इस पैसे का क्या फ़ायदा जिस जो एक सिंपल सी चीज़ पढ़ने के लिए भी मुझे किसी की मदद लेनी पड़े। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, हुआ कंटिन्यूड, सुधा मूर्ति बोल रही कि मैं क्या जवाब दूँ दादी को। दादी कंटिन्यू बोल रही है, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू लर्न कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, दादी ने एकदम हम पावर से बोल ही दिया कि कल से मुझे कन्नड़ा अल्फ़ाबेट सीखनी है। आई विल वर्क वेरी हार्ड, मैं बहुत मेहनत करूँगी। आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग द दशहरा एज द डेड लाइन, कि आखिरी दिन होगा सरस्वती पूजा, दशहरा आखिरी दिन होगा, उस दिन सरस्वती पूजा होगी, और उस दिन का कहना ये चाहती कि तब तक तो मैं सीख ही लूँगी पढ़ना। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नॉवेल ऑन माई ओन, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, उस दिन तो मैं खुद से पढ़ूँगी,
मुझे पढ़ने के लिए किसी की मदद नहीं चाहिए। आई सो द डिटर्मिनेशन ऑन हर फेस येट आई लाफ एट हर। चेहरे से देख के पता लग ही गया कि दादी ने अब ठान लिया, डिटरमाइन कर लिया था। डिटर्मिनेशन मतलब एक बार ठान लिया तो इसमें सफल ना हो तब तक मेहनत करना। अव्वा एट दिस एज ऑफ 60 ईयर्स यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। सुधा मूर्ति तब हंसी और पूछा कि 62 एज की ईयर्स पे आपको ये सीखना है। ऑल योर हेयर इज ग्रे, आपके बाल देखो ग्रे हो गए। योर हैंड्स आर विंकल हो गए। यू वेयर स्पेक्टेकल्स, आप चश्मे पहनती हो। यू वर्क सो मच इन द किचन, और आप पूरा दिन काम करते हो किचन में, फिर भी चाइल्डलिशली बच्चों की तरह आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट सी जस्ट स्माइल्ड। फॉर अ गुड कोज, अच्छे काम के लिए, इफ़ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। कि अगर कोई अच्छा काम तुम करना चाहते हो और उसके लिए आप कुछ भी करने को राज़ी हो तो कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, आप उस काम में सफल होंगे। आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। फॉर लर्निंग देर इज़ नो एज। पर बहुत अच्छा बोला दादी ने कि सीखने की कोई लिमिट नहीं होती, मैं कुछ भी हो जाए करूँगी। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अव्वा वॉज वंडरफुल स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। दादी डिटरमाइन थी, जो वो सिखाती सुधा मूर्ति सीखने लगी, होमवर्क सब किया। सुधा मूर्ति भी सरप्राइज थी कि इतना दादी पढ़ रही है। शी वुड रीड, रिपीट करती, राइट एंड रिसाइट, बोलती, प्रैक्टिस करती। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। बोल रहे कि मैं एक ही उनकी टीचर, दादी पहली बार पढ़ रही थी, ओके, मेरी एक ही स्टूडेंट थी और मैं उनकी पहली टीचर थी। लिटल डिड आई नो कि तब मुझे इतना मालूम नहीं था कि बड़ी होकर मैं देन वन डे आई वुड बिकम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि वो खुद भी टीचर रह चुकी। तब मुझे पता नहीं था एक दिन मैं कंप्यूटर साइंस की टीचर बनूंगी और बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊँगी। अब दशहरा आ गया, दशहरा फेस्टिवल के एज यूजल अपने वक्त पे आ गया। सीक्रेटली बिन छुपे छुपे आई बोट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश एज नोवेल बाय दैट टाइम। कि तब तक काशी यात्रा पूरी किताब के रूप में छप गई थी, तो राइटर ने वो खरीद ली। क्यों देखते। माई ग्रैंड फादर कोल्ड मी टू द पूजा प्लेस, जहाँ पे पूजा में बुलाया उनको, एंड मेड मी सीट डाउन ऑन अ स्टूल, बोला स्टूल पे बैठो आप। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल, सुधा मूर्ति को गिफ्ट दिया। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, अचानक अनयूजुअल मतलब जो ऑर्डिनरी से अलग हो। शी बेंड डाउन एंड टच माई फीट, दादी झुकी और सुधा मूर्ति के पग टच किए। सुधा मूर्ति टेकन अबैक, मतलब सरप्राइज हो गई। ये तो कोई मीन्स यूजुअल थिंग नहीं है ना कि आपसे बड़े आपके पैर छुए। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक, एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर। ओके, छोटे बच्चों के बड़े पाँव नहीं छूते, लेकिन समझना, वी ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम तीनों की पैर छूते थे, भगवान, बड़े और टीचर्स के। वी कंसिडर डेट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन, बट टुडे रिवर्स इट हैपन, कि हम इसको इज्जत देना मानते हैं। लेकिन आज उल्टा हुआ, बड़े छोटे के पाँव छू रहे, इट वॉज नॉट करेक्ट, ये सही नहीं है। अब दादी क्या बोलती है सुनना। सी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर, मैं छोटी बच्ची के नहीं, मैं मेरे टीचर के पैर छू रही हूँ। नॉट माई ग्रैंड मदर, अ टीचर हु टॉट मी सो वेल विथ सो मच ऑफ अफेक्शन दैट आई कैन रीड एनी नॉवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। कि इतना अच्छा पढ़ा है कि इतने कम समय में पूरी नॉवेल पढ़ सकती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है पढ़ने के लिए। It is my duty to respect a teacher. Is it not written in our scripture that teachers should be respected irrespective of the gender and age? तो तुम ही बताओ, शास्त्रों में नहीं लिखा कि टीचर की इज्जत होनी ही चाहिए, फिर उनका कोई भी जेंडर और कोई भी एज हो। तुम भले एज में छोटी हो, लेकिन तुम मेरी टीचर हो। आई डिड रिटर्न हर नमस्कारा टू हर बाई टचिंग हर फीट। फिर सुधा मूर्ति ने अपनी दादी के पैर छुए एंड गेव, उनको जो किताब पढ़ी काशी यात्री ने दादी को गिफ्ट दी। गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, सी ओपन इट एंड रीड इमीडिएट, तभी दादी पढ़ने लगी। द टाइटल काशी यात्रा, सीधा दादी ने पढ़ा, बाई त्रिवेणी, काशी यात्रा बाई त्रिवेणी एंड पब्लिशर नेम। और तभी राइटर को पता लग गया कि मेरी स्टूडेंट पास हो गई। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास विथ फ्लाइंग कलर, फ्लाइंग कलर मतलब अच्छे से। सुधा मूर्ति, कोई भी अगर डाउट, यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे।